बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। बेटा जी, आज की इस वीडियो में हम 8th क्लास मैथमेटिक्स की लास्ट एक्सरसाइज 3rd चैप्टर की जो कि है 3.7 एक्सरसाइज को सॉल्व करेंगे। ये इंतहाई इजी एक्सरसाइज है। इसमें टोटल 4 क्वेश्चंस हैं और ये क्वेश्चंस हैं कंपोजिट शेप्स के बारे में। कंपोजिट शेप्स क्या होती हैं उसका पहले थोड़ा सा जो है वो इंट्रोडक्शन कर लेते हैं, फिर हम क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। कंपोजिट शेप्स कहते हैं अ कंपोजिट 3D फिगर इज द 3 डायमेंशनल फिगर मेड अप ऑफ बेसिक 3 डायमेंशनल फिगर्स सच एज क्यूब, प्रिज्म्स, पिरामिड्स, सिलेंडर्स, कोन्स एक्सेट्रा। अब इनमें से कुछ जो शेप्स हैं इनके फार्मूला और क्वेश्चंस हम सॉल्व कर चुके हैं। बाकी इस एक्सरसाइज में जो क्वेश्चन सॉल्व किए जाएंगे उसके लिए मेरी रिकमेंडेशंस ये हैं आपके लिए कि आप ये वाली एक एग्जांपल को जो है वो गौर से देखिएगा। तो इसमें जो फार्मूला यूज़ हुए हैं वही हमने एक्सरसाइज के क्वेश्चंस में सॉल्व करना है। ये एक एग्जांपल बड़ी इंपॉर्टेंट एग्जांपल है ये वाली, क्योंकि इसी से रिलेटेड क्वेश्चंस हैं। मैं जस्ट यहाँ पे आपको फार्मूला सिर्फ बताऊँगा, यानी फार्मूले बताऊँगा यहाँ पे जो यूज़ होंगे एक्सरसाइज में। सबसे पहले सरफेस एरिया ऑफ स्क्वायर प्रिज्म, ये वाला फार्मूला आपने इसको मेमोराइज करना है, ठीक है। सरफेस एरिया ऑफ स्क्वायर प्रिज्म, इसका फार्मूला होता है S इज इक्वल टू LW यानी लेंथ मल्टीप्लाई बाय विड्थ प्लस 2 टाइम्स लेंथ मल्टीप्लाई बाय हाइट प्लस 2 टाइम्स विड्थ मल्टीप्लाई बाय हाइट। आगे जो भी यूनिट होगा वो लिख देंगे। सेंटीमीटर है तो सेंटीमीटर, स्क्वायर मीटर है तो मीटर स्क्वायर आ जाएगा। इसी तरह सरफेस एरिया ऑफ स्क्वायर पिरामिड, ठीक है, यहाँ प्रिज्म है और यहाँ पे पिरामिड है। तो पिरामिड के लिए फार्मूला क्या होगा, सरफेस एरिया ये सेकंड यहाँ पे यूज़ किया है। एरिया ऑफ 4 लेटरल फेसिस यानी चारों लेटरल फेसिस का एरिया ये हम ऑलरेडी कर चुके हैं। ये 4 टाइम्स 1/2 मल्टीप्लाई बाय बेस मल्टीप्लाई बाय स्लैंट हाइट, ये वाला फार्मूला याद करना है आप लोगों ने, ठीक है जी। नेक्स्ट अगर हम वॉल्यूम की बात करें तो वॉल्यूम के लिए जो फार्मूला यूज़ होगा वो होगा एरिया ऑफ बेस मल्टीप्लाई बाय हाइट, लेंथ मल्टीप्लाई बाय विड्थ और मल्टीप्लाई बाय हाइट। ये हमने बेसिक फार्मूला पहले पढ़ा भी हुआ है कि वॉल्यूम फाइंड करने का फार्मूला क्या होता है, लेंथ, विड्थ और हाइट। इसी तरह वॉल्यूम ऑफ स्क्वायर पिरामिड, तो जब पिरामिड का वॉल्यूम फाइंड करना है उसके लिए फार्मूला यूज़ करेंगे 1/3 मल्टीप्लाई बाय एरिया ऑफ बेस मल्टीप्लाई बाय हाइट। अब यहाँ पे याद रखना है कि ये वाली जो हाइट है ये परपेंडिकुलर हाइट है। जब हम क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे तो मज़ीद आपके लिए बात क्लियर हो जाएगी। अब हम एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व कर लेते हैं। तो यहाँ पे आपको स्क्रीन पे क्वेश्चन नंबर 1 की जो है वो शेप नज़र आ रही होगी। इस क्वेश्चन की स्टेटमेंट आपको मैं यहाँ एक्सरसाइज से ही दिखा देता हूँ। उन्होंने कहा हुआ है कि फाइंड द वॉल्यूम एंड सरफेस एरिया ऑफ द फॉलोइंग, यानी ये जो कंपोजिट शेप्स हैं इनका हमने वॉल्यूम भी फाइंड करना है और एरिया भी फाइंड करना है, ठीक हो गया जी। अब यहाँ पे 2 शेप्स हैं ये वाली, ठीक है। एक हमारे पास प्रिज्म है और दूसरी जो है वो पिरामिड है। ये 2 शेप्स हैं, दोनों का हमने सरफेस एरिया भी फाइंड करना है और दोनों का जो है वो वॉल्यूम भी फाइंड करना है। फिर टोटल भी बता देना है, दोनों को ऐड करेंगे तो वो टोटल आ जाएगा। तो सबसे पहले हम ऐसे करते हैं कि इसमें एरिया फाइंड कर लेते हैं, ठीक है जी। ये हमारे पास जो स्क्वायर प्रिज्म है इसका पहले एरिया फाइंड कर लेते हैं। तो यहाँ पे लिख लेते हैं सरफेस एरिया ऑफ प्रिज्म, इसको S1 लिख लेते हैं। जैसे एग्जाम्पल में भी उन्होंने लिखा कि S1 लिखा उन्होंने और फिर S2 लिखा, फिर दोनों को ऐड कर दिया तो टोटल हमारे पास सरफेस एरिया आ जाएगा। हम भी ऐसे ही इसको फॉलो करते हैं। फार्मूला हमारे पास वही वाला लेंथ मल्टीप्लाई बाय विड्थ, ठीक है जी, प्लस 2 टाइम्स लेंथ मल्टीप्लाई बाय हाइट आ जाएगा। फिर आ जाएगा हमारे पास प्लस 2 टाइम्स विड्थ मल्टीप्लाई बाय हाइट। साथ में यूनिट राइट कर देंगे, जो भी यूनिट होगा इसका यहाँ फिट है तो यहाँ पे फुट स्क्वायर आ जाएगा। अच्छा जी, अब वैल्यूज़ को सब्स्टिट्यूट करते हैं तो S1 आ जाएगा हमारे पास। लेंथ हमारे पास कितनी है इसमें, ये देखें, ये लेंथ है हमारे पास 10 फीट, तो यहाँ पे राइट कर लेते हैं 10 और मल्टीप्लाई विड्थ कितनी है वो भी 10 है, ये देखें ये 10 फीट है, प्लस 2 टाइम्स लेंथ कितनी है 10 और हाइट कितनी है यहाँ पे 32 फीट, तो यहाँ पे 32 राइट कर देते हैं, प्लस 2 टाइम्स विड्थ कितनी है 10 और हाइट कितनी है यहाँ पे हमारे पास 32, ठीक है जी। ऐसे हमने सारी वैल्यूज़ राइट कर दी। अब हमने क्या करना है, इन वैल्यूज़ को मल्टीप्लाई करके ऐड कर देना है। तो S1 यानी सरफेस एरिया 1 और ये सरफेस एरिया किसका है, प्रिज्म का है ये। अच्छा 10 10s are 100 हो जाएगा, प्लस
32 टेन्स आर 320, 320 मल्टीप्लाई बाय 2 कर देते हैं तो ये आ जाएगा 640 प्लस 32 मल्टीप्लाई बाय 10, ये भी वही वाली वैल्यू बन रही है 640। ठीक है, यहाँ लिख लेते हैं 640। अब सारी वैल्यूज़ को हम प्लस कर देंगे, 6 और 6 12 और 1 13 40 80, 1380 यानी 1380, 1380 और यूनिट इसका लिखेंगे फुट स्क्वायर। ये हमारे पास आ गया सरफेस एरिया ऑफ स्क्वायर प्रिज्म, यानी ये वाला जो प्रिज्म है इसका। अब इसके टॉप पे हमारे पास क्या है, पिरामिड है ये, तो इसका सरफेस एरिया फाइंड कर लेंगे और उसको हम लिख लेंगे S2। ठीक है जी, S2 क्या है, सरफेस एरिया ऑफ पिरामिड। उसके लिए हम फार्मूला राइट करते हैं, और क्योंकि स्क्वायर प्रिज्म है ये, सॉरी स्क्वायर ये पिरामिड है, तो इसको लिखेंगे 4 टाइम्स और साथ में आ जाएगा हमारे पास 1/2 और मल्टीप्लाई बाय बेस और मल्टीप्लाई बाय हाइट। ठीक है जी, और ये जो हाइट होगी ये स्लैंट हाइट है, यहाँ पे स्लैंट हाइट लिख देते हैं। स्लैंट हाइट, ये फार्मूले में मैंने स्लैंट हाइट इसलिए लिखा है ताकि आपको फ़र्क का पता चले कि हमने स्लैंट हाइट कहाँ लेनी है और परपेंडिकुलर हाइट कहाँ लेनी है। अच्छा जी, अब सरफेस एरिया हम फाइंड कर रहे हैं पिरामिड का, तो ये आ रहेगा 4 टाइम्स, ये ब्रैकेट में, ब्रैकेट से पहले मल्टीप्लाई ना भी लिखे तब भी ठीक है, ये आ रहेगा 1/2 और बेस हमारे पास कितना है इसका। ठीक है, ये देखें, ये 10 बेस इसका है, इसी तरह बेस इसका भी 10 ही होगा। ठीक है, तो यहाँ हम लिख लेते हैं 10 मल्टीप्लाई बाय स्लांट हाइट दी हुई यहाँ पे 12 है, तो यहाँ पे 12 राइट कर देते हैं। ठीक है जी, इसके बाद जो है वो इसको सिंप्लीफाई करते हैं, ये 2 5 10 हो जाएगा, 12 5 60, 64 240। ठीक है जी, तो यहाँ पे लिख लेते हैं S2 इज इक्वल टू 240, क्योंकि ये भी हमारे पास एरिया है तो इसका भी जो यूनिट है वो फुट स्क्वायर आ जाएगा। तो यहाँ लिख लेते हैं टोटल एरिया, टोटल सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया ये इक्वल आ जाएगा S1 प्लस S2। ये है हमारे पास 1380, ये 1380 लिखना था इसको, तो इसी तरह लिख लेते हैं यहाँ पे 1380 प्लस 240, 1380 में 240 प्लस करेंगे तो ये आ जाएगा हमारे पास 13 और 2 15 और 1 1620, 1620। अभी हमने फाइंड किया है जी टोटल सरफेस एरिया, और अभी फाइंड करना है जी मज़ीद इसका वॉल्यूम। ठीक है जी, तो पहले हम वॉल्यूम फाइंड कर लेते हैं प्रिज्म का। ठीक है, तो यहाँ लिख लेते हैं जी V1 यहाँ लिख लेते हैं जी V1 यानी वॉल्यूम ऑफ प्रिज्म। ठीक है जी, तो प्रिज्म का वॉल्यूम कैसे फाइंड किया जाएगा, एरिया ऑफ बेस, यहाँ लिखेंगे एरिया ऑफ बेस मल्टीप्लाई बाय हाइट। ठीक है जी, अब ये फार्मूला एग्जाम्पल वाला ही है, यहाँ पे आपको एग्जाम्पल वाला फार्मूला भी मैं आपको चेक करवा देता हूँ। ये देखें, ये वॉल्यूम ऑफ प्रिज्म का फार्मूला था, मैं साथ में ये भी राइट कर देता हूँ, ये इधर पेस्ट कर देते हैं। वॉल्यूम ऑफ प्रिज्म जो है वो आएगा लेंथ मल्टीप्लाई बाय विड्थ मल्टीप्लाई बाय हाइट। ठीक है, अब लेंथ हमारे पास ऑलरेडी पता है कितनी है 10, विड्थ भी 10 है, और हाइट जो है वो हमें पता है कि 32 है। तो ये सारी वैल्यूज़ जब हमने पुट की तो हमारे पास वॉल्यूम आ जाएगा 3200, क्योंकि 32 के साथ 2 zeros राइट करने पड़ेंगे बस यहाँ पे 3200, और वॉल्यूम का जो यूनिट होता है वो क्यूब में आता है, तो यहाँ हम लिखेंगे फिट क्यूब। ठीक है जी, अब देखें इसके बाद अब हमने फाइंड करना है पिरामिड का। ठीक है जी,
जब हम पिरामिड का फाइंड करेंगे वॉल्यूम, तो उसके लिए हमें फार्मूला क्या चाहिए, यहाँ पे पहले वॉल्यूम का जो है पिरामिड का फार्मूला मैं यहाँ पे राइट कर रहा हूँ। ये एग्जाम्पल में से ही यहाँ पे पेस्ट कर रहा हूँ। ये इसमें हमें एरिया ऑफ बेस चाहिए। बेस एरिया तो कोई मुश्किल नहीं होगा, 10 मल्टीप्लाई बाय 10 आ जाएगा। लेकिन साथ में हाइट चाहिए, और ये हाइट कौन सी होती है, ये हाइट होगी परपेंडिकुलर हाइट। ठीक है, अगर हम डायग्राम को दोबारा मैं फिगर आपको यहाँ पे दिखाऊं, ये वाली फिगर है जो क्वेश्चन हम सॉल्व कर रहे हैं। इसको सिर्फ मैं आपको इसलिए शो कर रहा हूँ कि आपको क्लियर हो जाए कि हमने अब नेक्स्ट क्या करना है काम। इस वाले फिगर में हमारे पास ये वाला जो पार्ट है, यानी ये जो पिरामिड है ये वाली, इसमें हमें इसका ये जो लेटरल साइड दी हुई है, यानी इसको हम कह सकते हैं कि ये हमें हाइपोटेनस दिया हुआ है। अगर हम इसको राइट एंगल ट्राइंगल की बात करें, ये इसका सेंटर आ जाएगा, और यहाँ से इसको मिलाएंगे तो ये बेस आ जाएगा। इसका बेस कितना होगा, ये हमारे पास 10 फीट है, तो ये आ जाएगा हमारे पास 5 फीट। ठीक है, और ये जो परपेंडिकुलर है ये वाला जो सेंटर से मिलेगा इसको, ये इसकी हाइट होगी, यानी h होगा ये वाला। ठीक है, अब हमने h फाइंड करना है, ये वाला जिसका बेस हमारे पास 5 है और जो हाइपोटेनस है वो 12 है। अगर हम पाइथागोरस थ्योरम से इसको सॉल्व करें तो हमारा ये वाला मसला भी हल हो जाएगा। ठीक है, तो मैं सिर्फ यहाँ पे ट्राइंगल यहाँ पे दोबारा ड्रा कर देता हूँ, बना देता हूँ, ताकि आपके लिए आसानी हो बात समझने में कि इस तरीके से हमारी वो ट्राइंगल ड्रा होगी। ठीक है जी, ये हमारे पास है ट्राइंगल, एक राइट एंगल ट्राइंगल बन जाएगी, जिसमें ये साइड हमें दी हुई है वो है 12, बेस हमारे पास 5 आएगा, क्योंकि हमारे पास जो प्रिज्म है उसका बेस 10 है। ठीक है, तो उसका जो हाफ होगा वो 5 होगा, तो इसलिए यहाँ पे इसका बेस 5 आ जाएगा। अब ये जो परपेंडिकुलर है ये h होगा, जिसको हम परपेंडिकुलर हाइट कहेंगे इस पिरामिड की। तो इसके लिए हम पाइथागोरस थ्योरम को यूज कर लेते हैं। यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम, तो इसके अकॉर्डिंग जो 12 स्क्वायर है ये इक्वल आ जाएगा हमारे पास h स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर। ठीक है जी, 12 का स्क्वायर आ जाएगा 144, 5 का स्क्वायर 25 आ जाएगा, ये इधर आके माइनस हो जाएगा और ये आ जाएगा h स्क्वायर। मैं शॉर्ट कर रहा हूँ इसको। ठीक है जी, 144 माइनस 25 ये आ जाएगा 119। इसका अगर मैं स्क्वायर रूट लूँ तो ये आता है 10.9। ठीक है जी, तो यहाँ डायरेक्टली मैं h की वैल्यू 10.9 लिख देता हूँ। 10.9 इज इक्वल टू h आ जाएगा, यानी ये वाला जो h है ये 10.9 आ गया। ठीक है जी, अब हमने ये वाला फार्मूला यूज कर लेना है, यानी V2 आ जाएगा हमारे पास। तो यहाँ मैं लिखता हूँ V2 इज इक्वल टू, इसका फार्मूला होगा 1/3 मल्टीप्लाई बाय बेस एरिया मल्टीप्लाई बाय परपेंडिकुलर हाइट। ठीक है, मैं इसमें परपेंडिकुलर हाइट ही इसको लिखूंगा ताकि आपके लिए इसको समझना आसान हो। हाइट जो है ये परपेंडिकुलर है। अच्छा जी, अब वैल्यूज को सब्स्टिट्यूट करते हैं। 1/3 वैसे ही आ गया यहाँ पे। बेस एरिया का मतलब होता है कि लेंथ मल्टीप्लाई बाय विड्थ, तो ये आ जाएगा 10 मल्टीप्लाई बाय 10 मल्टीप्लाई बाय परपेंडिकुलर हाइट अभी हमने फाइंड की है पाइथागोरस थ्योरम से, विच इज 10.9। तो सिंप्लीफाई करते हैं इनको। 10 10s आर 100, 100 मल्टीप्लाई बाय 10.9, 100 मल्टीप्लाई बाय 10.9, ये आ गया हमारे पास 1090। ठीक है, और इसको डिवाइड कर देंगे हम 3 पे। जब 3 पे डिवाइड किया 363.33। ठीक है जी, यहीं पे मैं राइट कर देता हूँ 363.33 फीट क्यूब। ये आ गया हमारे पास वॉल्यूम 2। अब टोटल वॉल्यूम क्या आ जाएगा, जब हम दोनों वॉल्यूम्स को ऐड करेंगे तो टोटल वॉल्यूम आ जाएगा। यहां लिख लेते हैं टोटल वॉल्यूम। टोटल वॉल्यूम मीन वॉल्यूम V1 प्लस V2। V1 हमारे पास क्या था 3200 प्लस 363.3, तो ये आ जाएगा हमारे पास 3200 प्लस 363.3, 3563.3 और वॉल्यूम है तो इसलिए यहाँ पे आ जाएगा फीट क्यूब। ठीक है,
ऐसे हमारा ये वाला जो क्वेश्चन है, ये वाला जो फर्स्ट वाला पार्ट है इस क्वेश्चन का, वो कंप्लीटली सॉल्व हो जाता है, जिसमें हमने इन कंपोजिट शेप्स का वॉल्यूम भी फाइंड करना था, यानी टोटल वॉल्यूम, और टोटल एरिया फाइंड करना था। ठीक है, कोई भी कन्फ्यूजन हो तो आप नीचे कमेंट करके पूछ सकते हैं, कहीं से समझ ना आए तो पहले आप ये कीजिएगा कि वीडियो को बार बार देखें। ठीक है, अगर फिर भी समझ ना आए तो नीचे कमेंट करके बताइएगा, मैं कोशिश करूंगा कि आपको जो है वो सेटिस्फाइड आंसर दे सकूं। सेकंड वाला पार्ट इसका सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 1 का। उसमें भी हमने एरिया और वॉल्यूम ही फाइंड करना है टोटल इन कंपोजिट शेप्स का। अब अगर आप देखें तो क्वेश्चन नंबर 1 में जो फर्स्ट वाला पार्ट सॉल्व किया था ये बिल्कुल वैसा ही है। अगर हम इसको ऐसे कर दें, ठीक है ना, अब वो वर्टिकली बना के हमें दिया हुआ है और ये क्वेश्चन में यानी बुक में हमें हॉरिजेंटल दिया, हम इसको वर्टिकली करें तो ये बिल्कुल वैसे ही शेप नज़र आ रही है जैसे क्वेश्चन नंबर 1 की है, लेकिन हम इसको ऐसे हॉरिजेंटल ही राइट किया हुआ या इसकी शेप को बना रहने देते हैं और इसको सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे कि सरफेस एरिया फाइंड कर लेते हैं। ठीक है, तो यहां लिखते हैं सरफेस एरिया ऑफ प्रिज्म। ठीक है जी, सरफेस एरिया SA ऑफ प्रिज्म। प्रिज्म तो यहां पे आ जाएगा S1, इसको राइट करते हैं। S1 के लिए फार्मूला हम यूज करेंगे लेंथ मल्टीप्लाई बाय विड्थ प्लस 2 टाइम्स लेंथ मल्टीप्लाई बाय हाइट प्लस 2 टाइम्स विड्थ मल्टीप्लाई बाय हाइट। ये आ जाएगा नेक्स्ट स्टेप में हमारे पास S1 इज इक्वल टू, लेंथ हमारे पास कितनी है 13 है यहाँ पे। ठीक है जी, सॉरी ये 13 कह रहा हूँ, ये तो हाइट है हमारे पास, ये 6 है। 6 हमारे पास लेंथ है और 6 ही हमारे पास विड्थ है, प्लस 2 टाइम्स लेंथ हमारे पास 6 है और हाइट हमारे पास कितनी है 13 है, प्लस 2 टाइम्स विड्थ हमारे पास 6 है, हाइट हमारे पास 13 है। ठीक है जी, इस तरीके से हमने वैल्यूज को सब्स्टिट्यूट कर दिया तो ये आ जाएगा हमारे पास S1 इज इक्वल टू, ये 6 6 जार 36 आ जाएगा, यहाँ लिख देते हैं 36 प्लस 6 2 जार 12, 12 मल्टीप्लाई बाय 13 ये आ जाएगा 156 प्लस 6 2 जार 12 13 156। ठीक है जी, 156 प्लस 156 प्लस 36, ये आंसर आ रहा है 348। तो यहाँ हम राइट कर देते हैं इधर ही 348 फीट स्क्वायर। ठीक है, स्क्वायर फीट भी कह सकते हैं इसको। तो ये भी हमारे पास आया है सरफेस एरिया ऑफ प्रिज्म। अब हमने फाइंड कर लेना है सरफेस एरिया ऑफ पिरामिड। ठीक है, सरफेस एरिया यहीं पे राइट कर देते हैं SA ऑफ पिरामिड। इसके लिए फार्मूला क्या होगा, ये यहाँ पे ये पिरामिड के लिए हमारे पास फार्मूला है। मैं साथ साथ ये भी अब कोशिश करूंगा क्वेश्चन में ये पेस्ट कर दूं यहाँ पे आपके लिए। अच्छा जी, अब यहाँ पे S2 लिखेंगे। S2 इज इक्वल टू 4 टाइम्स 1/2 मल्टीप्लाई बाय बेस। ठीक है जी, ठीक है जी, बेस और मल्टीप्लाई बाय स्लैंट हाइट। ये आ गया जी हमारे पास S2 आ जाएगा, फिर यहाँ से 4 इंटू 1/2 मल्टीप्लाई बाय बेस क्या थी हमारे पास 6, तो यहाँ पे लिख लेते हैं 6। स्लैंट हाइट अभी यहाँ पे कितनी दी हुई है, ये स्लैंट हाइट है विच इज़ 11, तो यहाँ पे लिख लेते हैं 11। 2 3 जार 6, ये कैंसिल हुआ। 11 3 जार 33, 33 को मल्टीप्लाई कर दें हम अगर 4 से तो ये बन जाएगा 132। तो यहाँ लिख लेते हैं हम 132 फीट स्क्वायर। ठीक हो गया जी। अब टोटल हमारे पास एरिया कितना आ जाएगा वो राइट कर देते हैं। टोटल एरिया इज इक्वल टू 348 प्लस 132, ये इक्वल आ जाएगा हमारे पास। जब हम इनको ऐड करेंगे तो ये आ जाएगा 480 स्क्वायर फुट। ठीक है, ऐसे हमारे पास अभी टोटल एरिया आ गया। अब हमने फाइंड करना है वॉल्यूम। ठीक है जी, पहले वॉल्यूम ऑफ प्रिज्म फाइंड कर लेते हैं, फिर वॉल्यूम ऑफ पिरामिड कर लेंगे। ठीक है जी,
और ऐसे हमारा फिर टोटल वॉल्यूम भी आ जाएगा। तो सबसे पहले हम लिख लेते हैं टोटल वॉल्यूम, वॉल्यूम ऑफ प्रिज्म, वॉल्यूम ऑफ प्रिज्म, इसको लिख लेते हैं V1। फार्मूला इसमें क्या पुट करेंगे अब हम, ये फार्मूला है जो आपको नजर आ रहा होगा यहाँ पे। तो फार्मूला होगा यहाँ पे एरिया ऑफ बेस, एरिया ऑफ बेस मल्टीप्लाई बाय हाइट। ठीक है जी। तो यहां लिख लेते हैं V1 इज इक्वल टू एरिया ऑफ बेस का मतलब कि 6 मल्टीप्लाई बाय 6। ठीक हो गया जी। तो यहाँ आ रहेगा जी 6 मल्टीप्लाई बाय 6, फिर आ रहेगा मल्टीप्लाई बाय हाइट। हाइट हमारे पास कितनी है 13 इस वाले पार्ट में, तो ये आ रहेगा 6 6 36 मल्टीप्लाई बाय 13 468 क्यूबिक फीट। अब इसी तरह हम क्या करेंगे कि वॉल्यूम ऑफ पिरामिड फाइंड कर लेंगे। यहां लिखेंगे वॉल्यूम ऑफ पिरामिड, वॉल्यूम ऑफ पिरामिड के लिए फार्मूला यूज करना पड़ेगा हमें ये वाला। इसके लिए हमें क्या चाहिए, हाइट चाहिए, परपेंडिकुलर हाइट। परपेंडिकुलर हाइट फाइंड करने के लिए हमें फिर इस वाली फिगर की ज़रूरत पड़ेगी। यहाँ पे ट्राइंगल बना लेते हैं, ट्राइंगल बना के इस वाली फिगर की फिर छोटी करा देते हैं। यानी ये हमारे पास है परपेंडिकुलर और ये हाइपोटेनस है और ये हमारे पास है बेस। बेस तो होगा इसका 3 अब, क्योंकि ये हमारे पास जो स्क्वायर है इसकी बेस है 6, तो 6 का हाफ हो जाएगा ये वाला बेस, यानी इस ट्राइंगल का बेस। इसको लिख देते हैं 3। हाइपोटेनस उन्होंने यहाँ भी दिया हुआ है जो कि है यहाँ पे हमारे पास 11, और यहाँ परपेंडिकुलर हमने फाइंड कर लेना है यानी h, ये h आ जाएगा। इस तरीके से ये हमारी जो ट्राइंगल है रिक्वायर्ड वो बन गई। अब इसकी ज़रूरत नहीं है तो यहाँ पाइथागोरस थ्योरम को यूज़ कर लेते हैं। यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम, पाइथागोरस थ्योरम में क्या होगा 11 स्क्वायर। ठीक है जी, 11 स्क्वायर इक्वल आ जाएगा हमारे पास अब 3 स्क्वायर प्लस h स्क्वायर। तो ये आ जाएगा 11 11 121, 3 3 9, तो इधर आके माइनस हो जाएगा, ये आ जाएगा जी h स्क्वायर। 121 माइनस 9 21 माइनस 9 112 आया। इसका जब स्क्वायर रूट किया तो ये आ गया 10.5, ये भी आया जी 10.5। 5 की बजाय 6 लिख लेते हैं क्योंकि 5 8 है, तो यहाँ मैं 6 राइट कर रहा हूँ इसलिए ये आ गया h। तो यहाँ h की जगह पे लिख लेते हैं 10.6। अब वॉल्यूम यानी V2 आ जाएगा हमारे पास। फार्मूला पुट करते हैं इसका, यानी V2 इज इक्वल टू हमारे पास आ जाएगा 1/3 मल्टीप्लाई बाय एरिया ऑफ बेस, एरिया ऑफ बेस मल्टीप्लाई बाय परपेंडिकुलर हाइट। V2 आ जाएगा हमारे पास अब यहाँ से 1/3 वैसे ही आ गया। एरिया ऑफ बेस का मतलब 6 मल्टीप्लाई बाय 6। ठीक है जी, और मल्टीप्लाई बाय परपेंडिकुलर हाइट 10.6 है तो यहाँ आ जाएगा 10.6। अब इन वैल्यूज़ को मल्टीप्लाई करते हैं। 10.6 मल्टीप्लाई बाय 36 और डिवाइड कर देते हैं फिर इसको 3 पे। ये आ गया जी हमारे पास यहाँ 127.2 127.2 फीट क्यूब। तो टोटल वॉल्यूम क्या आ जाएगा अब हमारे पास, टोटल वॉल्यूम लिखेंगे अब हम। तो पहले 468 था प्लस 127.2 प्लस 468 595 595.2 फीट क्यूब आ जाएगा ये। ठीक है जी।
तो ऐसे हमारा ये वाला जो क्वेश्चन है यानी सेकंड वाला पार्ट वो भी कम्प्लीटली सॉल्व हो रहता है, जिसमें हमने कंपोजिट जो फिगर्स ही 3D शेप्स हैं उनमें एरिया भी फाइंड किया और उनका वॉल्यूम भी फाइंड किया। कोई कन्फ्यूजन हो तो नीचे कमेंट करके आप पूछ सकते हैं, आपकी कन्फ्यूजन जो है वो क्लियर करने की कोशिश की जाएगी। क्वेश्चन नंबर 2 को सॉल्व करते हैं। इसका फर्स्ट वाला पार्ट है डिटरमिन द वॉल्यूम ऑफ द कंपोजिट ऑब्जेक्ट्स शोन बिलो। इसमें कंपोजिट ऑब्जेक्ट्स कौन से हैं ये हम ऑलरेडी फर्स्ट वाले पार्ट में सॉल्व कर चुके हैं ये वाला क्वेश्चन। इसमें एक प्रिज्म है और एक पिरामिड है, ठीक है। तो सिर्फ वॉल्यूम फाइंड करना, यानी क्वेश्चन नंबर 1 से हाफ क्वेश्चन रह गया अब ये। तो सबसे पहले हम फाइंड कर लेते हैं वॉल्यूम ऑफ प्रिज्म। वॉल्यूम ऑफ प्रिज्म, प्रिज्म का वॉल्यूम फाइंड करने के लिए हमारे पास फार्मूला है ऑलरेडी मौजूद, ये मैं यहाँ पेस्ट भी कर रहा हूँ आपकी आसानी के लिए। यहाँ देखें हमारे पास जो वॉल्यूम का फार्मूला है उसको पहले V1 राइट करेंगे जो कि आ रहेगा एरिया ऑफ बेस, एरिया ऑफ बेस मल्टीप्लाई बाय हाइट, ठीक है जी। अब यहाँ पे आ रहेगा हमारे पास V1 इज इक्वल टू एरिया ऑफ बेस क्या होता है, लेंथ मल्टीप्लाई बाय विड्थ, यहाँ पे लिखा भी हुआ है L मल्टीप्लाई बाय W। तो लेंथ हमारे पास है यहाँ पे 6.7, ठीक है जी, और विड्थ हमारे पास क्या है इसकी 2.9, 2.9 और हाइट कितनी है 2.9 ही हाइट है इसमें, ठीक हो गया जी। ये देखें ये हाइट दी हुई है, ये हमारे पास विड्थ है और ये लेंथ है, ये L, ये W और ये H है। तो अब इसमें मल्टीप्लाई बाय क्या कर देते हैं 2.9, ठीक हो गया जी। इनको मल्टीप्लाई करते हैं 2.9 मल्टीप्लाई 2.9 मल्टीप्लाई बाय 6.7, तो ये आ गया हमारे पास 56.347, ठीक है जी। तो ये वॉल्यूम 1 आ गया जी 56.347 और यूनिट है इसका सेंटीमीटर, ये आ जाएगा सेंटीमीटर क्यूब। ये प्रिज्म का हमारे पास आया वॉल्यूम। इसी तरह अब हमने क्या करना है कि हमारे पास जो दूसरी शेप है पिरामिड है उसका भी वॉल्यूम फाइंड कर लेना है। उसके लिए यहाँ पे खुशी वाली बात इस दफ़ा ये है कि ये हमारे पास परपेंडिकुलर हाइट दी हुई है ये वाली, ठीक है। ये H है 2.1 दिया हुआ यहाँ पे, तो राइट करते हैं अब हम यहाँ पे वॉल्यूम ऑफ पिरामिड। तो ये आ रहेगा हमारे पास V2 लिख देते हैं इसको, ठीक है जी। इसका फार्मूला क्या होगा ये मौजूद है हमारे पास, ये एग्जाम्पल में से जो लिया हुआ था हमने 1/3 मल्टीप्लाई बाय एरिया ऑफ बेस, मैं इसको लिख देता हूँ बेस एरिया, मल्टीप्लाई बाय परपेंडिकुलर हाइट जो कि मैंने आपको बताया अभी कि 2.1 है इस वाले पार्ट में। तो वॉल्यूम आ जाएगा यहाँ पे ये बेस एरिया, जैसे हमने ये वाला एरिया लेंथ मल्टीप्लाई बाय विड्थ है 6.7 मल्टीप्लाई बाय 2.9 आ जाएगा ये, ठीक है। और इस ये आ जाएगा जी 1/3 मल्टीप्लाई बाय 6.7 मल्टीप्लाई बाय 2.9 और ये परपेंडिकुलर हाइट कितनी है 2.1, ठीक है। इस वाले पार्ट में दी हुई है ये परपेंडिकुलर हाइट, यहाँ जो मैंने एरो ब्लैक कलर का लगाया ये वाला 2.1 है ये। तो इसमें ज़रूरत नहीं है हमें अलहदा से कैलकुलेट करने की, वो पाइथागोरस थ्योरम यूज़ करने की। तो आसान क्वेश्चन है ये 2.1 मल्टीप्लाई बाय 2.9 मल्टीप्लाई बाय 6.7 इज इक्वल टू और डिवाइड कर देते हैं 3 पे 13.601, ठीक है जी। यहाँ लिख लेते हैं जी V2 इज इक्वल टू 13.601। अब हम लिख देते हैं यहाँ पे टोटल वॉल्यूम, टोटल वॉल्यूम आ जाएगा हमारे पास 56.347 प्लस 13.601, तो ये आ जाएगा 56.347
347 प्लस इस वैल्यू को किया प्लस, तो हमारे पास टोटल वॉल्यूम आ जाएगा, यानी V इज इक्वल टू 69.948 और ये है सेंटीमीटर क्यूब, तो यहाँ सेंटीमीटर क्यूब आ जाएगा। ठीक है जी। ऐसे हमारा ये वाला जो पार्ट है ये कंप्लीटली सॉल्व हो जाता है, जिसमें हमें उन्होंने जस्ट ये कहा था कि इन कंपोजिट शेप्स का वॉल्यूम फाइंड करें, तो हमने इनका वॉल्यूम फाइंड कर लिया है। क्वेश्चन नंबर 2 का सेकेंड पार्ट सॉल्व करते हैं, जिसमें हमें एक ये शेप दी हुई है, कंपोजिट शेप है ये वाला, इसमें नीचे सिलेंड्रिकल शेप है और ऊपर हमारे पास क्या है, एक स्फीयर है ये। ठीक है जी। अब हमने क्या करना है, 1 बाय 1 इनका वॉल्यूम फाइंड कर लेना है, फिर दोनों वॉल्यूम्स को ऐड करेंगे तो हमारे पास टोटल वॉल्यूम आ जाएगा। तो पहले हम ये सिलेंड्रिकल शेप का वॉल्यूम फाइंड कर लेते हैं। इसका डायामीटर ये देखिए नीचे 1.5 फीट दिया हुआ है, ये इसका डायामीटर है, और इसकी हाइट जो है वो दी हुई है 8 फीट। तो ये मैं डाटा यहाँ पे आपको बता भी देता हूँ कि ये इसका डायामीटर है और 8 फीट जो है वो इसकी हाइट है, यानी h है। और इसी तरह ये जो हमारे पास स्फीयर है इसका डायामीटर हमारे पास 9 फीट दिया हुआ है। तो बहुत आसान है, इससे पहली एक्सरसाइज में हम ये क्वेश्चन सॉल्व कर चुके हैं। वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर पहले फाइंड कर लेते हैं। वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, सिलेंडर का जो वॉल्यूम है उसके लिए फार्मूला होता है पाई आर स्क्वेयर एच। ठीक है। अब जैसा मैंने आपको बताया कि ये जो सिलेंडर है इसमें हमें आर की वैल्यू चाहिए, डायामीटर 1.5 है, तो अगर हम यहाँ पे राइट करें कि d इज इक्वल टू 1.5, तो यहाँ से हमारे पास जो r आ जाएगा वो 1.5 का हाफ करने से हमारे पास r आ जाएगा, यानी रेडियस आ जाएगा, क्योंकि रेडियस डायमीटर का हाफ होता है। तो 1.5 को जब 2 पे डिवाइड करेंगे 0.75 आ जाएगा, तो यहाँ लिख देते हैं 0.75। अब डाटा हमारे पास r भी है, h भी है, पाई कांस्टेंट होता है, यानी 3.14। ठीक है, 3.14 ये लिखा, आर स्क्वायर की जगह पे 0.75 का स्क्वायर लिखा। ठीक है जी। और h की जगह पे लिखा हमने 8, क्योंकि 8 फीट है हाइट इस वाले सिलेंड्रिकल शेप की। इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर आ जाएगा। मैं इसको V1 राइट कर रहा हूं अभी। ठीक है जी। यानी ये आ जाएगा हमारे पास 0.75 इसका स्क्वायर, और इसको मल्टीप्लाई करेंगे हम 8 से, और मल्टीप्लाई करेंगे फिर इसको 3.14 से, तो 14.13। ठीक है, 14.13, और इसका यूनिट फिट है तो यहाँ पे फिट क्यूब लिख देते हैं। ये वॉल्यूम V1 आ जाएगा और ये वॉल्यूम है सिलेंडर का। अब हम बात कर लेते हैं इस स्फीयर की। ठीक है, तो वॉल्यूम ऑफ स्फीयर क्या होता है, इसमें याद रखिएगा कि ये डायमीटर 9 है, तो इसका जो रेडियस होगा वो आ जाएगा 9/2। ठीक है जी। 9/2 जब किया तो ये हमारे पास आ जाएगा 4.5। ये डाटा हमें इसमें से चाहिए होगा, ये इसका रेडियस भी चाहिए। अब नीचे लिख लेते हैं जी वॉल्यूम ऑफ स्फीयर। वॉल्यूम ऑफ स्फीयर जी, स्फीयर का जो वॉल्यूम होता है ना, उसके लिए फार्मूला हम ऑलरेडी एक्सरसाइज में पढ़ चुके हैं, प्रीवियस एक्सरसाइज में 4/3 पाई आर क्यूब। ये फार्मूला होता है। तो इसमें अब हम 4/3 वैसे लिखा, पाई की जगह पे लिख लेते 3.14, आर की जगह पे लिखेंगे 4.5 इसका क्यूब। ठीक है जी। अब इनको हम सिंप्लीफाई करते हैं, 4.5 और इसका लिखेंगे हम क्यूब, और मल्टीप्लाई कर देंगे जी इसको 3.14 से, और इसको मल्टीप्लाई करेंगे 4 से। जो आंसर आया इसको हमने डिवाइड कर देना है अब 3 पे, तो फाइनल आंसर आया हमारे पास 381। यहाँ मैं राइट कर देता हूँ जी, V2 है ये 381.51, और ये आएगा साथ में फिट क्यूब। अब वॉल्यूम्स आ गए हमारे पास, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर भी आ गया, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर भी आ गया। टोटल वॉल्यूम लिख लेते हैं यहाँ पे, टोटल वॉल्यूम में हमने दोनों वॉल्यूम्स को ऐड कर देना है, 14.13 प्लस 381.51। ठीक है जी, प्लस 14.13, तो टोटल आ जाएगा 395
395.64 फीट क्यूब। ठीक है जी, ऐसे हमारे पास ये वाला जो क्वेश्चन है ये भी कंप्लीटली सॉल्व हो जाता है। नेक्स्ट हम क्वेश्चन नंबर 3 को सॉल्व करेंगे भी, जिसकी स्टेटमेंट है द कंपोजिट ऑब्जेक्ट इन द इलस्ट्रेशन एट राइट कंसिस्ट ऑफ अ हेमिस्फीयर कनेक्टेड टू द टॉप ऑफ अ कोन। एक कोन की टॉप के ऊपर हमारे पास एक हेमिस्फीयर है। फाइंड द ऑब्जेक्ट्स सरफेस एरिया, यानी दोनों का हमने सरफेस एरिया फाइंड करना है, यानी सरफेस एरिया ऑफ कोन और सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर, यानी हेमिस्फीयर और कोन, ये दो हमारे पास ऑब्जेक्ट्स हैं। इन दोनों ऑब्जेक्ट से मिलके ये एक कंपोजिट हमारे पास शेप बना के दे दी। अब इन दोनों का हमने सरफेस एरिया भी फाइंड करना और वॉल्यूम भी फाइंड करना है। सबसे पहले सरफेस एरिया फाइंड कर लेते हैं। यहां लिखते हैं सरफेस एरिया ऑफ कोन, सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर लिखते हैं, बल्कि सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर। सरफेस एरिया जो होता है ना हेमिस्फीयर का, वो होता है 2πr² के, 2πr² के, यानी हाफ सर्कल ही है ना ये, तो 2πr। अब इसका रेडियस देखें क्या होगा, जबकि हमारे पास ये 300 दिया हुआ है ये, और ये मिलीमीटर में है, mm है यानी मिलीमीटर, और ये है इसका डायामीटर। और हम जानते हैं, ये पहले क्वेश्चन में मैं आपको बता चुका हूँ कि जो रेडियस होता है वो डायामीटर का हाफ होता है। अगर 300 इसका डायामीटर है तो रेडियस होगा इसका 150। मैं यहाँ पर रफली राइट भी कर देता हूँ कि 150 विल बी इट्स रेडियस। तो इस वैल्यूज़ को सब्स्टिट्यूट करते हैं और कैलकुलेट कर लेते हैं कि इसका जो हमारे पास सरफेस एरिया क्या होगा। 2 × 3.14 मल्टीप्लाई r² मीन 150²। अब 150 का स्क्वायर लेंगे, 150², जो आंसर आएगा इसको मल्टीप्लाई करेंगे 3.14 से, फिर इसका जो आंसर आएगा उसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो आंसर हमारे पास आ जाएगा 141,300। यही इसका हमारे पास क्या आ रहेगा, एरिया आ रहेगा। ठीक है जी, और ये अभी फिलहाल है हमारे पास मिलीमीटर स्क्वायर में, मिलीमीटर स्क्वायर। अच्छा जी, इसी तरह अब हम बात करते हैं यहाँ पे वॉल्यूम की। ये हमारे पास सरफेस एरिया या हेमिस्फीयर का, अभी हमें सरफेस एरिया कोन का भी फाइंड करना पड़ेगा। तो यहाँ पे नेक्स्ट हम सरफेस एरिया फाइंड कर लेते हैं कोन का। उसके लिए लिखेंगे सरफेस एरिया ऑफ कोन। कोन का जो सरफेस एरिया होता है उसका फॉर्मूला होता है हमारे पास πr/l। यहाँ पे पाई कांस्टेंट है, r की वैल्यू यानी रेडियस किसका, कोन का रेडियस हमें पता है, ये जो हाफ है यानी 150 होगा। ठीक है जी, और इसी तरह जो l है वो इसकी स्लैंट हाइट होगी, ये वाली। अब स्लैंट हाइट फाइंड करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इस वाली इंफॉर्मेशन को यूज करना पड़ेगा। ये जो साइड पे ट्राइंगल उन्होंने दी है, यानी ये वाली साइड, इसमें 200 है ये साइड, और इसका बेस कितना होगा, जितना इस वाली कोन का हमारे पास रेडियस होगा, और रेडियस 150 है। 150 क्यों है, क्योंकि हमारे पास जो हेमिस्फीयर है उसका डायमीटर 300 है, और डायमीटर इसका जो 300 है, इसको जब हाफ करेंगे तो ये रेडियस में चेंज हुआ। जितना इस हेमिस्फीयर का रेडियस होगा उतना ही रेडियस कोन का भी होगा। तो इसलिए हम ये वाली जो बेस है इसको हम क्या लिखेंगे कि ये 150 है। अगर हम इस ट्राइंगल को बनाएं, यहाँ पे पाइथागोरस थ्योरम से ही हम ये फाइंड करेंगे। ये परपेंडिकुलर है हमारे पास, ये हाइपोटेनस आ गया, और इसी तरह ये हमारे पास आ रहेगा बेस। अब बेस हमारे पास है यहाँ पे 150, हाइपोटेनस हमारे पास नहीं है, वो मालूम करना है, और इसी तरह जो इसका परपेंडिकुलर है वो 200 है। यानी इस तरीके से हमारी ये वाली जो ट्राइंगल बनेगी। इस ट्राइंगल से अभी हम हाइपोटेनस फाइंड कर लेते हैं। तो हाइपोटेनस का जो स्क्वायर होता है, इसको सपोज हम लिख लेते हैं यहाँ पे L। ठीक है जी, तो L² जो है वो यहाँ पे अब हमारे पास आ रहेगा 200² प्लस 150²। ठीक है जी, तो 200 का जो स्क्वायर होगा, ठीक है जी, ये आ जाएगा हमारे पास नेक्स्ट स्टेप में L² इज इक्वल टू 40,000।
प्लस 150 का स्क्वायर आ जाएगा 22,500। इन दोनों को ऐड करेंगे और इनका ले लेंगे जी स्क्वायर रूट। ऐड करके स्क्वायर रूट लिया तो ये एल हमारे पास आ जाएगा 250। ठीक है जी। अब एल की वैल्यू आ गई। एल हमें शो कर रहा है यहाँ पे हाइपोटेनस को, जो कि इस वाली राइट एंगल ट्राइंगल में है। तो अब हम फाइंड कर सकते हैं सरफेस एरिया ऑफ कोन, जिसका फार्मूला है पाई आर एल। तो यहाँ पे इसी के नीचे मैं राइट कर देता हूँ दोबारा। पाई की जगह पे लिख देते हैं 3.14, आर की जगह पे लिखेंगे हम 150 और एल की जगह पे लिखेंगे 250, जो अभी हमने फाइंड किया। ठीक है जी। ये कैलकुलेशंस जो अभी हमने की हैं उन्हीं को यूज़ कर रहे हैं। इनको मल्टीप्लाई करेंगे 250 मल्टीप्लाई बाय 150 मल्टीप्लाई बाय 3.14। ये आंसर आ रहा है हमारे पास इस वक्त 117750। और ये है, क्योंकि एरिया है तो मिलीमीटर स्क्वायर आ जाएगा, ये मिलीमीटर स्क्वायर। अच्छा जी, नेक्स्ट अब हमने क्या करना है, इनको ऐड कर देना है। तो उससे आ जाएगा हमारे पास टोटल एरिया। टोटल एरिया इज इक्वल टू 141300 प्लस 11750। इन दोनों को ऐड कर देंगे, प्लस करेंगे जी 141,300। तो ये आ रहा है हमारे पास 259050 मिलीमीटर स्क्वायर। ठीक है जी। अब लास्ट में एक काम हमारा रह गया है कि मिलीमीटर को हमने सेंटीमीटर में चेंज करना है। उसके लिए हमें इस वैल्यू को 100 पे डिवाइड करना पड़ेगा। 259050 को डिवाइड कर देंगे हम 100 पे, तो ये चेंज हो जाएगा हमारे पास सेंटीमीटर स्क्वायर में। ठीक है जी। जब इसको डिवाइड किया 100 पे तो ये आ जाएगा 2590.5। ठीक है जी, सेंटीमीटर स्क्वायर। अभी हमारे पास ये एरिया का टोटल आया है, यानी दोनों जो शेप्स हैं, कंपोजिट शेप्स हैं, इनका एरिया का सम आया। अभी हम करेंगे फाइंड इसका वॉल्यूम। पहले हम फाइंड कर लेते हैं वॉल्यूम ऑफ कोन। वॉल्यूम ऑफ कोन जो है, इसका फार्मूला होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। ऑलरेडी हमारे पास वैल्यूज मौजूद हैं। 1/3 वैसे लिखेंगे, पाई की जगह पे लिखेंगे 3.14 मल्टीप्लाई बाय आर स्क्वायर, आर की जगह पे 150 लिखेंगे। ये डाटा ऑलरेडी यूज कर चुके हैं हम। मल्टीप्लाई बाय एच, एच कितना है हमारे पास यहाँ पे 200 है। ठीक है जी। इनको सिंप्लीफाई करेंगे, मैं एक ही स्टेप में इनको सिंप्लीफाई करके इसका आंसर राइट करूंगा। अभी 150 स्क्वायर, इसको मल्टीप्लाई करेंगे 200 के साथ, जो आंसर आया जी उसको मल्टीप्लाई करेंगे 3.14 के साथ, और इस सारी वैल्यू को डिवाइड कर देंगे 3 पे। तो ये फाइनल आंसर आ जाएगा 471000। ठीक है जी। और ये क्योंकि वॉल्यूम है, और वॉल्यूम जो है वो आएगा मिलीमीटर क्यूब में, क्योंकि मिलीमीटर इसका यूनिट दिया हुआ है। ये वॉल्यूम ऑफ कोन आ गया। अब हमने क्या फाइंड करना है, वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर। तो यहां लिख लेते हैं वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर। वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर, वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर के लिए फार्मूला हम यूज करेंगे 2/3 पाई आर क्यूब। ठीक है, वैल्यूज को सब्स्टिट्यूट करते हैं। 2/3 वैसे लिखेंगे, पाई की जगह पे 3.14 और आर की जगह पे क्या लिखेंगे 150, इसका आ जाएगा क्यूब। सिंप्लीफाई करते हैं, 150 क्यूब आ जाएगा हमारे पास। मल्टीप्लाई करेंगे 3.14 के साथ, उसको मल्टीप्लाई करेंगे 2 के साथ, डिवाइड कर देंगे 3 के साथ।
तो फाइनल आंसर आ रहा है हमारे पास, जो वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर है इन मिलीमीटर क्यूब 7065000, ये आया हमारे पास मिलीमीटर क्यूब। अब ये वॉल्यूम भी आ गया। टोटल वॉल्यूम की अगर हम बात करें तो दोनों वॉल्यूम्स को ऐड करेंगे। अब टोटल वॉल्यूम इज इक्वल टू, इन दोनों वैल्यूज को ऐड करेंगे, 471 इस वाली वैल्यू को और इस वैल्यू को, यानी 4710000 प्लस 7065000 प्लस आ जाएगा 471, ये आ गया। अच्छा जी, अब ये आंसर आ रहा है जी हमारे पास इस वक्त 1177500 मिलीमीटर क्यूब। ठीक है जी। अब मिलीमीटर क्यूब है तो इसको हमने चेंज करना है सेंटीमीटर क्यूब में। तो इसको अब हम डिवाइड करेंगे 1000 पे, तो ये आ जाएगा, जब 1000 पे डिवाइड करेंगे, यहाँ लिख भी देता हूँ मैं, 1177500 डिवाइडेड बाय 1000, और ये आ जाएगा सेंटीमीटर क्यूब। 3 से गए, 11775 सेंटीमीटर क्यूब हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा, जो कि टोटल वॉल्यूम होगा 1177775 सेंटीमीटर क्यूब। ऐसे हमारे पास इस वाले क्वेश्चन में वॉल्यूम्स का टोटल भी आ गया और एरिया का टोटल ऑलरेडी हम फाइंड कर चुके हैं। तो इस तरीके से हमारा ये क्वेश्चन कंप्लीटली सॉल्व हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, जो कि लास्ट क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज का, उसको सॉल्व करते हैं। कहा जा रहा है कि द कंपोजिट ऑब्जेक्ट इन द इलस्ट्रेशन एट राइट कंसिस्ट ऑफ 2 हेमिस्फीयर्स which are connected by a cylinder in between. Find the object's surface area and volume. इनका सरफेस एरिया फाइंड करना है हमने और वॉल्यूम फाइंड करना है। तो इसमें यहाँ फाइंड कर लेते हैं सबसे पहले हम सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर। ये जो सिलेंडर है इसका डायमीटर 2 है, तो इसका रेडियस डेफिनेटली क्या हो जाएगा, r इक्वल हो जाएगा 1। ठीक है, और ये हाइट दी हुई है यहाँ पे h इस वाले सिलेंडर की 6। और नेक्स्ट देखें इसको सॉल्व कैसे करेंगे हम। सबसे पहले सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर फाइंड कर लेते हैं। सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर, सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर, इसका फार्मूला होगा 2 पाई RH। यहाँ लिखते हैं 2 मल्टीप्लाई बाय 3.14, रेडियस कितना है इसका 1, मल्टीप्लाई बाय h कितना है 6। इनको जब मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 मल्टीप्लाई बाय 3.14 मल्टीप्लाई बाय 6, 1 को तो वैसे ही छुट्टी करा देते, 37.68। ठीक है जी, ये आ गया हमारे पास इसका एरिया सिलेंडर का। अच्छा जी, अब नेक्स्ट हमने सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर फाइंड करना है। सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर, स्फीयर का जो सरफेस एरिया है वो होता है 4 पाई r स्क्वायर, 4 पाई r स्क्वायर। अब क्योंकि हेमिस्फीयर है, एक हेमिस्फीयर और एक हेमिस्फीयर दोनों मिलकर एक स्फीयर बना देंगे, तो हम स्फीयर का ही फार्मूला यूज कर रहे हैं यहाँ पे। ठीक है जी, तो सरफेस एरिया होता है 4 पाई r स्क्वायर, उसके लिए आ रहेगा 4 मल्टीप्लाई बाय 3.14 मल्टीप्लाई बाय r क्या है 1, तो यहाँ पे 1 स्क्वायर ही लिख देते, 1 ही आ रहेगा वो, 3.14 मल्टीप्लाई बाय 4, 12.56, 12.56। ठीक है जी, ये आ जाएगा। अब टोटल एरिया कितना आ जाएगा यहाँ पे, टोटल एरिया कैसे फाइंड किया जाएगा, जब हम सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर जो कि 12.56 है इसको ऐड करेंगे हम सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर में। ठीक है, इन दोनों वैल्यूज को ऐड कर देते हैं, 12.56 प्लस 37.68, 50.24 आ जाएगा, 50.24। ठीक है,
ऐसे हमारे पास ये एरियाज यानी एरियाज को ऐड करने से टोटल एरिया आ गया। अब हमने वॉल्यूम फाइंड करना है, तो यहाँ पे लिख लेते हैं जी वॉल्यूम। नेक्स्ट वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर। वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर होगा हमारे पास पाई आर स्क्वायर एच। वैल्यूज को सब्स्टिट्यूट करते हैं 3.14 मल्टीप्लाई बाय 1 स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय 6। ठीक है जी। तो इसका मतलब ये होगा कि 3.14 को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे 18.84 ये वॉल्यूम आ गया सिलेंडर का। ठीक है, अब हमने वॉल्यूम ऑफ स्फीयर फाइंड कर लेना है। वॉल्यूम ऑफ स्फीयर होता है 4/3 पाई आर क्यूब। ये आ गया 4/3 मल्टीप्लाई बाय 3.14। आर क्यूब का मतलब 1। 3.14 मल्टीप्लाई बाय 4 डिवाइडेड बाय 3, तो ये आ जाएगा 4.18। ठीक है जी, 18 की जगह 19 लिखेंगे। .19, ठीक है, क्योंकि 1866 आ रहा है तो राउंड ऑफ करके 4.19। टोटल वॉल्यूम यहाँ पे राइट कर देते हैं। अब टोटल वॉल्यूम आ जाएगा 18.84 प्लस 4.19 18.84 प्लस 4.1 23.03। ठीक है जी। ऐसे हमारा ये वाला जो क्वेश्चन है ये कम्प्लीटली सॉल्व हो जाता है। ठीक है, इसमें यूनिट देख लेते हैं। यूनिट क्या है, अभी तक मैंने यूनिट नहीं लिखा किसी में भी यूनिट, क्योंकि यहाँ मेंशन ही नहीं है, तो इसलिए यहाँ पे यूनिट नहीं लिख रहा मैं ये। ठीक है, तो 23.03 हमारे पास इसका वॉल्यूम आएगा। तो इस तरीके से हमारी ये एक्सरसाइज भी कंप्लीट हो गई और ये हमारा चैप्टर भी कंप्लीट हो जाता है। कोई कन्फ्यूजन, कोई सजेशन हो तो नीचे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। थैंक यू सो मच।